हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम को और आगे बढ़ाते हैं। कल हमने कंसेप्ट करा दिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। बाइनोमियल थ्योरम्स के किसने बताया, इसको सर आइजक न्यूटन ने बनाया था। बाइनोमियल थ्योरम का क्यों यूज हुआ, इसका क्यों उपयोग में लाया गया इसको, तो इसके यूजेस क्या हैं, इसको आगे क्यों अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया जाएगा, ये सारे कंसेप्ट हमारे हो चुके थे। 1 से 5 तक हमने क्वेश्चन करा दिया था। आज हमें 6 से लेकर के और 14 तक क्वेश्चन करने हैं। पेज नंबर 167 पर आप देख सकते हो। तो 7वां क्वेश्चन हम करते हैं 102 की पावर 5। इसको बाइनोमियल थ्योरम से आपको एक्सपेंड करना है, एवेलुएट करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 102 की पावर 5। तो यहाँ 102 की को हम लिख सकते हैं 100 + 2 की पावर 5। तो 5 से 0, 100 की पावर 5 - 0 तो 5 हो जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस में 5c1, 100 की पावर 4, 2 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस में 5c2, 100 की पावर 3, 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 5c3, 100 की पावर 2। इन दोनों का डिफरेंस n-r और b की पावर r दूसरी नंबर की पावर वही आ जाएगा, प्लस में 5c4, 100 की पावर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1 और 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस में 5c5, 100 की पावर 5 - 5 0 और 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब हम इन सबको कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे आपको कल फार्मूले में बताया था a + b का होल स्क्वायर। तो 2 क्या है, इंडेक्स नंबर है। तो यहाँ जितने a की पहले नंबर्स की पावर डिक्रीज होती जाती है और दूसरे वाले नंबर्स की पावर बढ़ती जाती है। बाइनोमियल थ्योरम मतलब क्या हुआ कि दो नंबर्स के बीच में जो रिलेशन है, जैसे a + b की पावर 100 कर दिया, a + b की पावर 50 कर दिया, तो एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जब a + b की पावर 10 कर दिया तो a + b को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या ये आपका 102 की पावर 1000 कर दिया तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन करना कि 100 को हम 5000 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन आया। बाइनोमियल थ्योरम हमेशा पॉजिटिव इंडेक्स पर अप्लाई किया गया। ये आपका प्लस इंटीजर्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5 0 से लेकर के, मतलब पॉजिटिव कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। तो यहाँ हम 100 + 2, जब 102 की पावर 5 हम एक्सपेंड करते हैं तो 100 + 2 लिख लेते हैं। अब 100 आपका a हो गया और 2 हो गया b। तो 5 से 0 a की पावर n - r 5 हो जाएगा, 2 की पावर 0 तो a की पावर डिक्रीज होती जाएगी और b की पावर 0 से बढ़ती जाएगी। अब हम वैल्यू निकालेंगे तो 5 से 0 की वैल्यू, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, 5 से 0 की वैल्यू 1 होती है और 100 की पावर 5। तो 100 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 2 0 3 0 4 0 5 0 10 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में 5c1 की वैल्यू 5 हो गया। 100 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 आएगा, पीछे 8 0 हो गया। और 2 की पावर 1, 2 से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, इंटू में 2, प्लस में 5c2 को 5 मतलब 5 × 4/2 × 1 जितने टर्म्स तक हो। जैसे 5c2 तो 5 को हम 2 टर्म्स तक ले चलेंगे तो 5 × 4/2 हो गया। 5 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो प्लस में 4 × 5 2 जा 10, प्लस में 10 इंटू में 100 की पावर 1 है तो 100 यहाँ 5c2, 100 की पावर 3 तो 6 0 रखेंगे, 2 2 4 2 6 0 इंटू में 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। 5 से 3 की वैल्यू निकालते हैं तो हम 5 को कहां तक ले चलेंगे, 3 टर्म्स तक। 5 से स्टार्ट करेंगे और 3 टर्म्स तक हम इसको ले जाएंगे। तो 5 से 3 की वैल्यू 5 × 4 × 3 अपान में नीचे फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, 3 × 2 × 1। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस में 100 की पावर 2 तो 4 0 आ जाएगा, इंटू में 2 का होल क्यूब 8 हो गया, प्लस में 5c4 तो हम कितने टर्म्स तक ले चलेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे और 4 टर्म्स तक ले चलेंगे इसको। तो 5 × 4 × 3 × 2 तो 1 2 3 4 जितना नंबर्स होगा नीचे उतने टाइम्स तक ले चलोगे। तो यहाँ 4 नंबर है तो 5 से स्टार्ट करो और 4 नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 और नीचे फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, ये नंबर फैक्टोरियल में आ जाएगी, 4 × 3 × 2 × 1। अब 4 × 3 4 × 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आया 5। तो 5 × 100 इंटू में 2 की पावर 4 तो 16 हो जाएगा,
प्लस में 5C5 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 100 की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, और 2 की पावर 5 ये आपका 32 हो जाएगा। अब हम सबको ऐड कर लेंगे, तो 1 से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 10 जीरो, 1 पीछे आपके 2 2 4 2 6 और 2 8 2 10 जीरो, प्लस में 5 इंटू 10, 5 2 10 हो गया। अब 8 1 9 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 8 जीरो पहले से था, तो 4 और 4 8 और 1 9 जीरो, प्लस में यहाँ पर 10 4 जा 40, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। अब 3 3 6 1 7 जीरो आ जाएगा 4 के पीछे, 3 3 6 और 1 7 जीरो हो गया, प्लस में यहाँ पर 10 8 जा 80, तो 80 और कितनी जीरो 2 2 4 जीरो इसके पीछे आएगा, 2 2 4 जीरो, प्लस में यहाँ पर ये आपका 10 8 जा 85, 16 5 जा ये 80 आ गया, 80 के पीछे 2 जीरो रखोगे 8000 हो गया, और प्लस में यहाँ पर 32। अब इन सब नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो टोटल हमारा 1002 की पावर 5 एक्सपेंड हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेशन खुद करना है आपको। तो ये हुआ आपका एक्सपेंशन फॉर्म, बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन फॉर्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन ये सबको आपको एक्सपेंड करना है। 99 की पावर 5 है, तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1 लिखेंगे, तो 100 आपका ये हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, तो बी का काम करेगा -1। तो ये साइन क्या चलेगी, प्लस प्लस माइनस, ऑल्टरनेटिव साइन चलेगी, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो प्लस माइनस साइन चलेगी। जब एक निगेटिव आ जाए तो साइन क्या चलेगी, ऑल्टरनेट साइन चलेगी, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस फॉर्म में चलेगा। 101 है तो 100 प्लस 1 इसी टाइप से होगा जैसे 102 था। पावर 4 है तो 4C 4 तक चलेगा, 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4, एक टर्म्स ज्यादा होता है, जो इंडेक्स नंबर है उससे एक ज्यादा, तो 4 है तो 5 टर्म्स तक चलेगा। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट्स विच नंबर इज लार्जर, 1.1 की पावर 10,000 और 1000। अब यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में दे रखा है कि इनमें से कौन सी नंबर लार्जर होगी, विच नंबर इज लार्जर, इसमें से कौन सी नंबर लार्जर होगी ये आपको पता करना है। विच नंबर इज लार्जर, 1.1 की पावर 10,000, इसकी पावर 10,000 या 1000, या 1000 में कौन सी नंबर बड़ी होगी। तो हम यहाँ 1.1 को हम पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1 प्लस 0.1 की पावर 1000 आ गया, 10,000, इसकी पावर 10,000। अब हम एक्सपेंड करेंगे तो 10,000 C0 और 1 की पावर 10,000 हो जाएगा, और इंटू में 0.1 की पावर 0, प्लस में 10,000 C1 और 1 की पावर, इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो 10,000 में से 1 माइनस करोगे 999, और इंटू में 0.1 की पावर 1, प्लस में 10,000 C2 और 1 की पावर 9998 हो जाएगा, इंटू में 0.1 की पावर 2, प्लस में 10,000 C3 और 1 की पावर 9997 हो जाएगा, इंटू में 0.1 की पावर 3, प्लस टेस्ट करके हम छोड़ देंगे। अब हम इनको कैलकुलेशन करते हैं, तो 10,000 C0 की वैल्यू 1 हो गई, इंटू में 1 की पावर 10,000 के 1 आ जाएगा, इंटू में 0.1 की पावर 0 है तो किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 आ गया, प्लस में 10,000 C1 की वैल्यू 10,000 हो जाएगी, 10,000, और 1 की पावर ट्रिपल 4 बार नॉल करोगे तो 1 ही आएगा, इंटू में 0.1 ये हो गया। 10,000 C2 की वैल्यू कुछ समथिंग आएगी, कैलकुलेशन आप कर सकते हो कि 10,000 2 बार लिखो, तो 10,000 इंटू में 9999 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही रहेगा, और 0.1 की पावर करोगे तो 0.01 हो जाएगा, प्लस में 10 करके हम छोड़ देंगे। अब 1 को 1 1 जा 1 1 जा 1 1 आ जाएगा, प्लस में 10,000 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 हो गया, प्लस में 10,000 इसको हम काट देते हैं 2 5 जा, तो 5,000 को हम 999 से 9,999 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कुछ नंबर आएगी,
ऐसे नंबर बढ़ती जाएंगी। तो केवल हम दो टर्म्स को ही जोड़ते हैं। 1000 में 1 जोड़ोगे तो 1001 आ जाएगा। केवल दो टर्म्स का ही सम 1001 आ गया, एक तो पहला टर्म्स और एक ये दूसरा टर्म्स। बाकी इधर तो नंबर्स आपको 10,000 सी 10,000 तक जाएंगी, तो नंबर लगातार बढ़ती जाएंगी। तो केवल दो नंबर्स को ही जोड़ने पर 1001 आ गया। तो इसका मतलब ये जो एक्सपेंड करने पर बहुत बड़ी नंबर मिल जाएगी। केवल दो नंबर्स को जोड़ा तो ये 1000 से बड़ी नंबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1001 की पावर 10,000 या ग्रेटर होगा 1000 से, क्योंकि इसमें केवल दो ही नंबर ऐड करने पर 1001 आ गया कि ओनली 2 नंबर 1000 से बड़ा आ गया। तो बाकी नंबर तो और भी ऐड करते जाओगे तो बहुत बड़ी नंबर्स हो जाएगी। तो आपको यही पता करना है कि इसमें से कौन सा लार्जर है। समझ में आ रहा है बेटा? दीप्ति, आवाज आ रही है ना मेरी? ये क्वेश्चन समझ में आया? अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। नमिता, आवाज आ रही है बेटा? नमिता, नमिता, 11 नंबर में देखो, a प्लस बी की पावर 4 माइनस में a माइनस बी की पावर 4, इसको आप एवेलुएट करो। उसके बाद वैल्यू दे रखा है √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 167, एक्सरसाइज 8.1। 11 में a प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, तो a प्लस बी की पावर 4 दिया है, माइनस में a प्लस बी, a माइनस बी की पावर 4 दिया है। तो इनको एक्सपेंड करना है आपको, a प्लस बी की पावर 4 और माइनस में a माइनस बी की पावर 4। तो a प्लस बी की पावर 4 को हम एक्सपेंड करेंगे जैसे क्यूब का था, 4c0 4c1, ये सब आपने एक्सपेंड किया था। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं a प्लस बी की पावर 4। तो 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0, 4c1 a की पावर, इन दोनों का डिफरेंस क्यूब हो गया, b की पावर 1, 4c2 और a की पावर 4 माइनस 2 2 हो गया, b की पावर 2 प्लस में 4c3 प्लस में 4c3, यहाँ पर कर लेते हैं 4c3 a की पावर 4 माइनस 3 1 हो गया, b की पावर 3 प्लस में 4c4 a की पावर 0 हो गया, b की पावर 4। ये तो आपका a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंड किया, माइनस a माइनस बी की पावर 4 को करोगे तो 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 माइनस, यहाँ ऑल्टरनेट साइड चलता है, जब प्लस माइनस हो तो यहाँ पर ऑल्टरनेट, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे साइन चलेगा। तो 4c0 a पावर 4 b 0 माइनस में 4c1 a की क्यूब b की पावर 1 प्लस में 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, फिर माइनस में 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस में 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4, ये साइन होगा। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4c0 a पावर 4 b पावर 4, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव। इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4c0 a पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म्स और ये कैंसिल होगा, 4c0 दो बार हो जाएगा तो 2 इंटू 4c1 a क्यूब a की पावर 3 और b की पावर 1, फिर यहाँ पर ये निगेटिव, जो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव हो जाएगा, 4c2 माइनस, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म्स आएगा ऑड वाला, तो प्लस में 2 इंटू ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 इंटू 4c3 और a इंटू बी का होल क्यूब, ये टर्म्स आ गए आपका ट्वाइस, आप बाहर ले सकते हो 2। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 4c0, तो 4c0 की वैल्यू 4c1 की वैल्यू क्या आएगी, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 4 को एक बार लिखो, अपान में फैक्टोरियल 1, तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा,
4c3 की वैल्यू क्या आएगी? तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 बार, दो कितने टाइम्स तक ले चलो? 3 टाइम्स तक। तो 4 3 2, 3 टाइम्स हो गया। नीचे फैक्टोरियल 3 आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो आंसर 4 आएगा। तो ये आ गया 4c1 की वैल्यू 4 हो गया, और a क्यूब बी प्लस में 4c3 की वैल्यू भी 4 आएगी, ए बी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इंटू, हम यहाँ पर अब आप 4 कॉमन भी ले सकते हो, दोनों में आप कॉमन ले लो 4, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, इंटू में ए क्यूब बी प्लस में ए बी क्यूब, और ए बी भी कॉमन ले सकते हो। अब वैल्यू रख दो, ये तो आपने एक्सपेंड कर लिया। अब आप यहाँ वैल्यू भी रख सकते हो, वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू √3 रखो, ए की वैल्यू √3 रखो, और बी की वैल्यू √2 रखो। ए की जगह √3 रखो और बी की जगह √2 रखो, क्योंकि आपको एक्सपेंड करना है √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस में √3 माइनस √2 की पावर 4। तो ए के प्लेस पर √3 पुट करो और बी के प्लेस पर √2 पुट करो, कैलकुलेशन कर लो आप। यहाँ पर 8, और आप ए बी भी कॉमन ले सकते हो, ए क्यूब बी और ए बी स्क्वायर, तो आप 8 ए बी कॉमन हो गया ये। तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, वैल्यू रखो तो 8 इंटू ए की जगह √3 हो गया, इंटू में बी की जगह √2 हो गया, और ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और बी का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 8 और 3 में 2 ऐड करें तो 5 आ गया, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा 40, और रूट में √3 और √2 को मल्टीप्लाई करो तो √6 आ जाएगा, तो 40√6 ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप 8 ए बी कॉमन ले सकते हो। समझ में आया नमिता? समझ में आया बेटा? ये फार्मूला मैंने एक्सपेंड कर दिया है, a प्लस बी की पावर 4 और a माइनस बी की पावर 4। जब निगेटिव एक टर्म्स आपका हमेशा पॉजिटिव ही चलता है, फार्मूला निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव जब आ जाएगा तो बीच में अल्टरनेट साइन चलेगी। जैसे आप फार्मूला अप्लाई करते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब आप लिखते हो a प्लस, फार्मूला हमेशा प्लस ही होता है, निगेटिव b की जगह माइनस बी ले लेते हैं बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप जब आप पढ़ते आए हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। इसी को हम क्या लिखते हैं? 2c0 a की पावर 2 b की पावर 0, 2c1 a की पावर 2 माइनस 1 1 b की पावर 1, 2c2 और a की पावर 2 माइनस 2 0 b की पावर 2। अब आप 2c0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। b की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। 2c1 की वैल्यू 2 होती है, और a की पावर 1 b की पावर 1, तो a भी हो गया। 2c2 की वैल्यू 1 होती है, और a की पावर 0 मीन्स 1 और b की पावर 2, तो b स्क्वायर हो गया। अब यहां पर आपको लिखना है अब मान लो आपको लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपका फार्मूला यही रहेगा, प्लस क्या पहले प्लस होगा, तो 2c0 a की पावर 2 b की पावर 0 माइनस 2c1, यहाँ प्लस माइनस साइन चलेगा, और a की पावर 1 b की पावर 1 प्लस में 2c2 a की पावर 0 b की पावर 0। अब ये आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अगर मान लो a प्लस बी का होल क्यूब है, होल क्यूब, तो हम क्या लिखेंगे? 3c0 a की पावर 3 माइनस 0, तो 3 हो जाएगा b की पावर 0, प्लस में 3c1 a की पावर 3 माइनस 1, तो 2 हो जाएगा b की पावर 1। मतलब a की पावर डिक्रीज होती जाएगी, एक एक नंबर डिक्रीज होती जाएगी, और b की पावर एक एक नंबर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ और जितनी नंबर है यहाँ, उससे एक ज्यादा टर्म्स होगा। जैसे यहाँ 2 था इंडेक्स नंबर, तो 1 2 3 टर्म्स लिखे जाएंगे। यहाँ देखो पावर 2 था इंडेक्स नंबर, तो 1 2 3, मतलब अगर इंडेक्स नंबर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 लिखे जाएंगे, एक ज्यादा लिखा जाएगा। तो यहाँ 3c0 a का क्यूब b0 प्लस 3c1 a की पावर 3 माइनस 1 2 हो गया, और b की पावर 1 प्लस में 3c2
और a की पावर इन दोनों का डिफरेंस 1 हो गया, और b की पावर 2, प्लस में 3c3 और a की पावर 3 माइनस 3 0 और b की पावर 3। तो a की पावर डिक्रीज होती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। 3 से लेकर 0 तक a की पावर चलेगी और 0 से लेकर 3 तक b की पावर। अब हम इनको एक्सपेंड करेंगे। अब मान लो a यहाँ 3c0 की वैल्यू 1 आ गया तो a क्यूब हो गया, ये 3c1 की वैल्यू ये आपका प्लस 3 आ जाएगा तो 3a स्क्वायर भी हो गया, प्लस में 3c2 की वैल्यू 3 आ गया तो a b स्क्वायर हो गया, प्लस में 3c3 की वैल्यू 1 हो गया और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 हो गया तो प्लस में b क्यूब हो गया। अब मान लो यहाँ माइनस है, a माइनस बी का होल क्यूब है तो साइन आपका क्या चलेगा प्लस, फिर ये साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये फार्मूला क्या बनेगा a क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब। मतलब साइन क्या चलेगी प्लस, अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? ये समझ में आ गया नमता? तो यहाँ पर यही बाइनोमियल थ्योरम्स का एक्सपेंशन यही फॉर्म होता है कि मान लो यहाँ a प्लस बी की पावर 50 दे दिया, तब आप a प्लस बी को 50 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान लो 100 की पावर 1000 कर दिया, अब आप कैसे एक्सपेंड करोगे? तो ये इसके लिए कि आसानी के साथ इजीली हम एवेलुएट कर सके, इसी के लिए न्यूटन्स ने बाइनोमियल थ्योरम को बनाया, सर आइजैक न्यूटन। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, शो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 whenever n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। आप शो करो कि 9 की पावर n प्लस 1, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस में 8n और माइनस में 9 ये डिविजिबल है 64 से, यह आपको शो करना है। Whenever n is positive integer, n क्या है कोई इंटीजर है वो भी पॉजिटिव इंटीजर, तो n बिलोंग्स टू i प्लस, n बिलोंग्स टू i प्लस मतलब n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपको दे रखा है। तो हमें जब किसी का डिविजिबल दिखाना हो या मल्टीपल दिखाना हो तो उस नंबर का वो मल्टीप्लाई दिखा देते हैं। जब किसी भी नंबर का डिविजिबल दिखाना हो तो इसका मतलब क्या है वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आप जैसे लिखते हो कि x जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है 8 जो है वो x का मल्टीपल्स है, चाहे मल्टीपल डिवाइड किया जाए चाहे डिविजिबल डिवाइड किया जाए, दोनों की कंडीशन सेम होती है। तो हम यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1, 1 प्लस एक्स की पावर, क्योंकि यहाँ n प्लस 1 है तो n प्लस 1 लाएंगे, तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1। अभी तक आप n लिखते थे तो n हो जाएगा, n प्लस 1 लिखोगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका n प्लस 1 C0 और पहली नंबर 1 है तो 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस होता है, इसका मतलब n प्लस 1 हो गया, और x की पावर 0 प्लस में n प्लस 1 C1। अब 1 की पावर क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस तो n हो जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगा, प्लस में n प्लस 1 C2, क्योंकि NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NCn तक चलता है बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ n प्लस 1 C2, तो x की पावर यहाँ 1 की पावर 1 की कोई भी पावर करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, इसका मतलब n माइनस 1 हो गया, और x की पावर 2 प्लस में n प्लस 1 C3। अब x की पावर इन दोनों का डिफरेंस तो n माइनस 2 और x की पावर 3 हो गया, प्लस टेस्ट लास्ट में आपका n प्लस 1 C n प्लस 1, तो 1 की पावर 0 हो जाएगा और x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ये अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो n प्लस 1 C0, 1 की कोई भी पावर करो वही नंबर आएगी, और ये आपका x की पावर 0 तो वैल्यू आ गया n प्लस 1 C0 की वैल्यू 1 होती है तो 1, प्लस में n प्लस 1। अब यहाँ n की जगह हम क्या रखेंगे x की जगह 8 रख देते हैं, x की जगह 8 रख देते हैं क्योंकि हमें 9 लाना है,
x की जगह क्या पुट करें कि 9 आ जाए, तो 8 रखेंगे, तो 1 प्लस 8 और इसकी पावर n प्लस 1। यहाँ n प्लस 1 था तो हम n ना लिख करके n प्लस 1 लिखते चलेंगे। अगर n होता तो nc0, nc1, nc2, nc3, nc4 लिखते। n प्लस 1 है तो n प्लस 1 c0, n प्लस 1 c1, n प्लस 1 c2, n प्लस 1 c3, ऐसे n प्लस 1 cn तक चलेंगे। तो यहाँ x की जगह हम 8 पुट करते हैं, तो 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 c0 और 1 की पावर कोई भी नंबर करो वही आएगा, किसी की नंबर की पावर 0, x की जगह 8 रखोगे तो 8 की पावर 0 प्लस में n प्लस 1 c1, 1 खत्म हो जाएगा 1 की पावर n, और x की जगह 8 रखा है तो 8 पावर 1 प्लस में n प्लस 1 c2, तो यहाँ ये आ गया आपका 1 की कोई भी पावर करो खत्म हो जाएगा तो 8 की पावर 2, मतलब आपको x की जगह 8 रख देना है। प्लस में डैश यहाँ n प्लस 1 c3, तो 8 की पावर 3 प्लस टेस्ट और लास्ट में आपको n प्लस 1 n प्लस 1 और 8 की पावर n प्लस 1 हो गया। अब हम 1 में 8 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, किसी नंबर की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है तो ये 1 आ गया, प्लस में n प्लस 1 c1 और 8, तो ये आ जाएगा आपका 8 इंटू n प्लस 1 c1, प्लस में 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 और n प्लस 1 c2 प्लस में 8 का क्यूब इंटू में यहाँ पर n प्लस 1 c3 प्लस टेस्ट करके छोड़ देंगे। अब यहाँ 9 की पावर, ये आ गया आपका 9 की पावर n प्लस 1, ये आपका प्लस 1 था, इधर लाओगे तो 8, यहाँ n प्लस 1 c1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी n प्लस 1 आ जाएगा, ये n प्लस 1 c1 की वैल्यू 1 हो गई तो 8 और 1 9 हो जाएगा ये, और 64 यहाँ 64 हम कॉमन ले लेंगे, 64 कॉमन लेंगे तो 9 प्लस 1 इसको हम रब कर देते हैं, मतलब x की जगह आपको 8 रखना है, x के प्लेस पर 8 रख के कैलकुलेशन कर लेना है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। अब ये 64 माइनस 8 एंड माइनस 9, तो n प्लस 1 c1 की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस 8 और प्लस में यहाँ पर 8 n प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 8 प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1, तो 8 n प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस में 64 कॉमन ले लो तो n प्लस 1 c2 प्लस में 8 इंटू n प्लस 1 c3 प्लस में 8 स्क्वायर इंटू n प्लस 1 c4 प्लस टेस्ट ये टर्म्स आ जाएगा। यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 64 कॉमन ले लेते हैं। अब ये ब्रैकेट ओपन करो तो 9 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 8n प्लस में 8 प्लस में 64 कॉमन ले लिया आपने, तो n प्लस 1 c2 प्लस में 8 इंटू n प्लस 1 c3 प्लस में 8 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 c4 प्लस टेस्ट। अब यहाँ ये सारे टर्म्स इधर ले आओ तो 8 में 1 ऐड करो 9, तो 9 की पावर n प्लस 1 माइनस में 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64, और ये सारे टर्म्स यहीं आ जाएंगे। अब 64 इधर RHS में मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये पूरी नंबर्स 64 से डिवाइड होगी, यही आपको पता करना है। तो जिसका हमें डिविजिबल दिखाना हो उसको मल्टीपल के फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो 64 इस पूरे टर्म्स को डिवाइड करेगा। तो आप 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला अप्लाई करके n प्लस 1 का फार्मूला अप्लाई करके x की जगह 8 रख देना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट सिग्मा
r इज इक्वल टू 0 टू n और 3 की पावर r इंटू में NCR इज इक्वल टू 4 की पावर n। ये आपको पता करना है, तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर n का। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू NC0 x की पावर 0 प्लस में NC1 x की पावर 1 प्लस में NC2 x की पावर 2, क्योंकि 1 की कोई भी पावर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस में NC3 x की पावर 3 प्लस टेस्ट 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 लास्ट में टेस्ट 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 प्लस में NCN x की पावर n। अब यहां हम x की जगह हमें क्या लाना है, 4 लाना है, तो x की जगह हम 3 रखेंगे, क्योंकि 3 में 1 ऐड करो तभी 4 आएगा। तो x की जगह हम पुट कर देते हैं, ये लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 रखो तो 1 प्लस 3 की पावर n, 1 प्लस 3 की पावर n इज इक्वल टू NC0, तो NC0 और x की पावर 0 मतलब 3 पावर 0 प्लस में NC1 3 की पावर 1 प्लस में 3C2 NC2 और 3 की पावर 2 प्लस में NC3 3 की पावर 3 प्लस टेस्ट 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 लास्ट में NCN और 3 की पावर n। 1 में 3 ऐड करो तो 4 आ गया, 4 की पावर n इज इक्वल टू NC0 3 की पावर 0 प्लस में NC1 3 की पावर 1 प्लस में NC2 3 की पावर 2 प्लस NC3 3 की पावर 3 प्लस टेस्ट 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 लास्ट में NCN और 3 की पावर n। इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा मतलब समेशन सिग्मा 3 की पावर सिग्मा r इज रनिंग टू, इसको r मान लेते हैं, तो सिग्मा r इज रनिंग टू 0 टू n और 3 की पावर r और NCR, ये पूरा टर्म्स RHS का इस पूरे टर्म्स को हम लिख सकते हैं सिग्मा मतलब समेशन, तो सिग्मा r इज रनिंग टू 0 से n 3 की पावर r NCR ये बराबर है 4 की पावर n की। यही हमें प्रूफ करना है। अब अगले एक्सरसाइज हम जनरल टर्म्स और मिडिल टर्म्स करेंगे। ये 8.2 एक्सरसाइज के बाद में सिग्नेचर। ठीक है बेटा।